क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस समय पर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम ले लें और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लें। ठीक है, उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमने v सपोज कर लिया। ठीक है, व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी इज 0, इट्स वेलोसिटी इज 0। सॉरी, व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी इज v and the velocity of particle is not changing, then the velocity time graph will be parallel to x axis। तो x axis के पैरेलल ये ग्राफ आपको मिलेगा जो शो कर रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है या यूनिफॉर्म। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें, कोई भी दो पॉइंट हम लोग कंसिडर कर ले, यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो करस्पॉन्डिंग टाइम है वो t1 मान लें और पॉइंट बी का जो करस्पॉन्डिंग टाइम है t2। ठीक है स्टूडेंट्स? तो पॉइंट ए टू डी अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन टाइम t1 एंड t2। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर velocity time graph between time t1 and t। तो स्टूडेंट t1 और t2 के करस्पॉन्डिंग टाइम के लिए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये एरिया आपको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ये एरिया क्या है, रेक्टेंगल है। सो एरिया विल बी लेंथ इनटू डेप्थ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लेंथ हम लोग इस पॉइंट को सी कर लें, इस पॉइंट को डी। ठीक, तो लेंथ हो जाएगी AC और ब्रेथ हो जाएगी CD। तो AC इंटू CD। स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ AC इज V, that is fixed, not changing, and in the place of CD we can write this is origin T2 minus T1, T2 minus T1. So this is velocity and multiplied by time interval. So velocity multiplied by time interval is what? It is displacement. It is a displacement. So it is displacement. So the area under velocity time graph gives displacement। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, इसको आपको याद करके रखना है। सेकेंड स्टूडेंट्स हम लोग ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। For uniformly accelerated
velocity time graph for uniformly accelerated motion. Students, suppose when time t is equal to 0, the initial velocity of particle is v naught. Initial velocity of particle is v naught. Then the velocity time graph for accelerated motion will be like this is time axis, x-axis, time t, and this is velocity. This is v naught. When time t is equal to 0, its initial velocity is v naught, and after time t, its velocity becomes, suppose this is v, final velocity. This is final velocity. And the graph is straight line, students. Suppose this angle is theta and this point are A and B. Suppose we want to calculate slope. Clear, students? Now the slope is perpendicular by base. So perpendicular is BC. And base is AC. अब BC के जगह पे स्टूडेंट्स देखें, हम लोग लिख सकते हैं V माइनस V नॉट अपॉन T माइनस जीरो. सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. ये क्या है स्टूडेंट्स? चेंज इन वेलोसिटी. स्लोप इक्वल टू V minus V naught is change in velocity. That means final velocity minus initial velocity. Change in velocity upon, this is time interval. So change in velocity upon time interval होता है क्या? Acceleration. So slope gives what? Acceleration. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर स्लोप जो है वो वेरिएबल नहीं है. दिस इज कांस्टेंट स्लोप बिकॉज द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. तो अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का हम लोग स्लोप निकालें तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन. सो द स्लोप ऑफ velocity time graph represent acceleration. Clear students? Now we are going to discuss the distance covered as the area under the velocity time graph. तो फर्स्ट केस में हमने आपको बताया था कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं उस ग्राफ के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो बाउंडेड एरिया है तो वो रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस टर्म ऑब्जेक्ट. ठीक है? तो उसी चीज को हम लोग जनरल केस में हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं. ठीक? So the distance as the area bounded by velocity time graph and x-axis. So time t, x-axis, y-axis, is velocity, and the graph is like यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है? When time t is equal to 0, its velocity is v naught, and after t time, its velocity becomes v. Suppose this angle is theta. Clear students? And this is time t, and this is time 0. ठीक है? Now, area under velocity time graph. Suppose our graph is AB. So area
area under velocity time graph AB. So this area, ये शेप आपको स्टूडेंट्स ट्रेपेजियम दिख रही है. So area of trapezium. So area of trapezium is half sum of parallel sides OC plus OA plus, so this point is C, OA plus BC, OA plus BC and multiplied by height. That means AD, this is height, or OC you can see, or OC. So 1 by 2 OA is V naught, BC is V and multiplied by 2C, that is time t. So this is initial velocity, this is final velocity, and initial velocity plus final velocity upon 2 is what? Average velocity. So this is average velocity multiplied by time interval. So this is what? Distance. This is what? So area. Once again, the area under the velocity time graph bounded with the x-axis or time axis is represents the distance. Clear, students? So we will discuss equation of motion by graphical method in next class. Thank you.